हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर लाइट के बारे में। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि चैप्टर जो लाइट है उसके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेस है वो आपको रीड होने चाहिए। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूले का जो मीनिंग है वो भी याद होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती ये कर लेते हैं कि फॉर्मूले सबको याद है, वैसे इसके फॉर्मूले को ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर फॉर्मूले को थोड़ा अलग वे से ले लेते। क्वेश्चन बोल क्या रहा होता है वो समझते कुछ होता है, और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर कन्वेंशन वाला। वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को सिखाती रहती है वो उसी लॉ करती है। तो सबसे पहले इस पार्ट को शुरू करने से पहले, इस पार्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपन सीखेंगे इस पार्ट के मेन बेस्ट फॉर्मूले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर साथ में लेकर चलूंगा। एक बात करते हैं यहाँ पर लेंस की, और यहाँ पर बात करेंगे अपन मिरर की। इट मीन्स दर्पण। ठीक है, यहाँ पर जो लेंस है और दर्पण का मतलब होता है मिरर। ये आपका मिरर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। सेम टू सेम एडिटी ये फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा। फर्क बेटा क्या है इसके अंदर? यहाँ पर जो 1/f है इजिकल टू यहाँ पर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ का जो बीच को जो साइन है यहाँ पर लेंस के अंदर आपको याद रखना माइनस के अंदर, जबकि इसके अंदर था प्लस के अंदर। क्लियर? अब अगर जब मिरर की बात आती है तो मिरर के अंदर आपको पता है एक होती है कर्वेचर रेडियस। इट मींस जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन के अंदर आपको कभी कभी मिरर के जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको फोकस जो लेंथ है वो आपको डायरेक्ट दे नहीं रखी है, उसकी जगह आपको दे रखा है कर्वेचर रेडियस है। तो अगर आपको कर्वेचर रेडियस दे रखी है तो उसके बिहाफ के अंदर आपको निकालना पड़ता है उसकी फोकल लेंथ। तो जैसे आपको पता है कर्वेचर रेडियस है, इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको r/2 करना पड़ता है। r क्या है? ये जो r है वो यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या। इट मींस कर्वेचर रेडियस। कर्वेचर रेडियस। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के बिहाफ के अंदर ये दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। इसी के बिहाफ के अंदर अगर लेंस की बात की जाए, लेंस के अंदर एक फॉर्मूला आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जिसको कहते हैं लेंस की क्षमता। अगर आपको कभी ये दे रखी है और आपको निकालने का बोल दिया जाए कि इसका फोकल लेंथ, तो पावर लेंथ जो होती है वो रिसेप्टिकल होती है आपके फोकल लेंथ की 1/4 फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि फोकल लेंथ है इसकी जो डिस्टेंस वो हमें हमेशा होनी चाहिए मीटर के अंदर। अगर इसकी डिस्टेंस मीटर में है तो आपकी इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी आपके डायरेक्टर के अंदर। किसमें आएगी? डायरेक्टर के अंदर। अदरवाइज अगर आपका इसके अंदर ये आपका फोकल अगर मीटर में दे रखा नहीं हो तो आपको सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर सबसे पहले आपको चेंज करना मीटर में, तभी इसका यूनिट पी का यूनिट होगा वो डायरेक्टर होगा। ठीक है ना? तो इसका क्वेश्चन ज्यादा आता रहता है कि पावर ऑफ लेंस इसका यूनिट है जो डायरेक्टर होता है, इसके लिए क्वेश्चन ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं आवर्धनता। आवर्धनता इसका मतलब ये होता है कि जो आपने इमेज रखा है, जो आपने बीम रखा है, उसका जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो इमेज बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उससे कितना गुना बड़ा है। एक तो ये होता है इसका मतलब, प्लस उसकी जो नेचर होती है वो कैसे होता है आपको पता है। इमेज जो बनते हैं प्रतिबिंब वो हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। या तो वो इमेज आपका रियल होगा मतलब वास्तविक होगा, और यहाँ पर इमेज वो होगा आभासी मतलब वर्चुअल होगा। अगर आपके जो रेज जा रही है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रेज निकली है उसी के द्वारा अगर इमेज बना है तो होगा वो रियल। क्लियर ना? अगर वो रियल इमेज होगा तो वो हमेशा इनवर्स होगा, इरेक्ट मतलब वो हमेशा बड़ा मेन एक्सिस के नीचे बनता है, उल्टा बनता है। अगर कोई इमेज वर्चुअल है, आभासी है, तो आपको होता है जो रेज आ रही है उसी रेज से कभी नहीं इमेज बनेगा, वो उसे हम जब डेटेज करके मिलाते हैं तब जाके आपका वर्चुअल इमेज बनता है।
और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, मतलब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके इमेज के अंदर फर्क होता है, जिसको हम पहचानेंगे आर्म के द्वारा। अगर इसका एम बोल दिया जाए तो आपको पता है इसका एम जो होता है मैग्निफिकेशन, वो सूत्र क्या होता है, h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जगह अब ये माइनस है, या अगर आपको कभी कभी ये दे रखा हो तो क्या दे रखा हो, v अपॉन u लेना है, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी आता है। इसकी जगह मिरर के अंदर भी आपका ये होता है m इजिकल टू, इसमें भी h डैश अपॉन h, लेकिन ये होगा आपका माइनस में। अगर आपको कभी कभी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दे रखी नहीं हो तो आपको यहाँ पर लेना है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। अब देखो इससे हम नीचे कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ध्यान देना। यहाँ पर यदि आपका जो m है, आपको पता है m की यहाँ पर कैलकुलेशन से जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू आपको पता है यहाँ पर साइन आता है, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या दे रखा होगा, नंबर। क्या दे रखा होगा, नंबर। ये नंबर आपका क्वांटम हो सकता है, ये नंबर आपको 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 मीटर में, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। चलो इसके बाद में है, लेकिन आपको देखना है अगर आपका आंसर प्लस में आया, अगर आपका आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब जो आपका इमेज बनेगा, जो आपका इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो कैसा होगा, वो होगा सीधा। कैसा होगा, सीधा। मेन एक्सिस के ऊपर होगा, और सीधा अगर होगा तो इसका इमेज मतलब कैसे होगी, वर्चुअल। अगर आपका माइनस सूत्र आया है तो मतलब वो कैसा होगा, उल्टा। क्या होगा, उल्टा। और नंबर का मतलब आपको पता है वो कितना गुना बड़ा है। यदि आपको देखो बेटा m का वैल्यू अगर 1 आई है, इसका मतलब उसका जो शेप है, आकार है, वो आकार प्रतिबिंब के समान है। आकार प्रतिबिंब के समान। यदि जो m की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 आई है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उसका मतलब वो आकार इमेज से, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो होगा छोटा। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार फटाफट इसको अपनी पेन और कॉपी के अंदर एक बार रिटर्न कर लो, फिर हम आगे देखते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका साइन कन्वेंशन का जो लॉ है, उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है बच्चे अक्सर इसमें गलती कर लेते हैं। इसमें आपको देखना है, अब आप देखो यहाँ पर मैं एक मिरर बना रहा हूं, और मिरर में ले रहा हूं कॉनकेव। कौन सा ले रहा हूं, कॉनकेव मिरर, जिसको अपन कहते हैं अवतल दर्पण। ये मैंने यहाँ पर लिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। अब आपको ये तो आपको पता ही है कि इसके बीच में से आपकी जो लाइन गिरती है, पास होती है, उसको कहते हैं मेन एक्सिस। क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। कौन सा मामू है, जा मैं आ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो बिंब होता है, वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पर, और इसकी जो डिस्टेंस है उसको अपन मेजर करते हैं। देखो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड है ये वाली, और यहाँ पर इसका राइट साइड है, मतलब आपकी जो जहां पर वो ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर वाली जो साइन है उसको हमेशा अपन मेजर करते हैं माइनस से। कौन सा साइन से, माइनस से। और इसके जो पीछे वाली होती है बैक साइड में राइट से वाली, उसको अपन मेजर करते हैं प्लस से। अब आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन किससे मेजर करेंगे, यू से। अब यहाँ पर यू है, यू तो ऑलवेज क्या बोलते हैं, नेगेटिव होगा। तो अगर आपका ये है तो ऑब्जेक्ट यू है वो हमेशा होगा नेगेटिव, ठीक है। पीछे वाला जो आपको होता है बीम। अब आपको जो हाइट है, अगर ऊपर हाइट है तो वो होगी प्लस में, अगर नीचे हाइट है तो वो होगी हमेशा माइनस में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो होगा कॉनकेव की बात कीजिए बड़ा। अब आपके सबसे बड़ा दिक्कत आती है यहाँ पर फोकस लेंथ के बारे में, एफ के बारे में। कि बच्चे अक्सर यहाँ पर एफ में गलती करते हैं कि एफ, अगर मिरर आपका कॉनकेव है तो एफ माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, या आपका मिरर कॉन्वेक्स है तो क्या होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको देखो कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो भी रेज आती है, यहाँ से जो भी किरणें आती है वो टकरा करके वापस इसी पॉइंट पर आपके
कलेक्ट होती है आपको, तो यहीं पर कलेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसका फोकस जो डिस्टेंस है, इसका फोकस जो पॉइंट है वो कहां पर बन रहा है, इस साइड ही बन रहा है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेंस मिरर के दर्पण के सामने ही बन रहा है, और दर्पण के सामने डिस्टेंस किस में होती है, माइनस में। तो अगर आपका मिरर कॉनकेव है तो आपकी जो फोकस है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ओके, ये आपका कब होगा, जब वो मिरर कैसा हो, कॉनकेव हो, अवतल हो। अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है तो आपका उसकी जो फोकस डिस्टेंस होगी वो कैसे होगी, वो होगी पॉजिटिव होगी। कैसे, तो आपको बताया, ये देखो जैसे मैंने बता दिया ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसमें बताया आपको ये किरण यहां से जा रही है, एक किरण यहां से जा रही है, अभी टकरा के इधर जाएगी, क्या एक दूसरे को मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है, नहीं। तो आपको पता हमेशा इसके पीछे डायरेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर काटेगी ये, तो इसका फोकस का मतलब पीछे बन रहा है, तो पीछे वाला डिस्टेंस क्या होता है, प्लस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन आपको ये ध्यान रखना है कि किसका साइन क्या होता है। वापस बता तो कॉनकेव के लिए फोकस लेंथ जो फोकस डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है, और कॉन्वेक्स के लिए प्लस होती है। अब ये जो लॉ है, वो आपके लेंस के अंदर भी आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पता है लेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपका कॉन्वेक्स, एक आपका कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना, तो चलिए इसका भी आपको साथ में 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। चलिए लेंस के लिए आप यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर लेंस ले रहा हूं आपका कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, यह आपकी होगी मेन एक्सिस जो आपके बीच में से आपको पता है ड्रॉ करती है। और अब आपको पता है ऑब्जेक्ट तो हम यहीं पर लेंगे, जिसकी डिस्टेंस ऊपर होगी तो फिर क्या होगी, प्लस में होगी, और नीचे होगी तो आपके माइनस में होगी, ये आपको पता है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बड़ा इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसकी मेजर हमेशा इधर वाली मेजर को हम साइन प्लस माइनस करेंगे, और इसके पीछे वाली को करेंगे बड़ा प्लस वाली। तो ऑब्जेक्ट इधर साइड ऑलवेज, अगर आपका लेंस चाहे उत्तल हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, या चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए जो यू की डिस्टेंस आएगी वो हमेशा ऑलवेज इज नेगेटिव। क्या बोला मैंने, बोला है ऑलवेज इज नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स हो कि चाहे कॉनकेव, उसकी जो इमेज ऑफ जो हाइट हो या सॉरी डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, इसकी यू की डिस्टेंस है वो हमेशा ऑलवेज आपके नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आपको देखो वी की है तो वी की इसमें डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है वी का जो आएगा नेचर वो इसका कैलकुलेशन से पता चलेगा कि आता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर एफ। बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो एफ में ही करते हैं। अब आप करते हैं एफ की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या होगा, और कॉनकेव के लिए एफ क्या होगा। अब देखो ये आपके सामने जो मिरर में लेंस बनाया है वो आपका कॉन्वेक्स है, इट मीन्स उत्तल लेंस है। ठीक है, अगर आपको पता है उत्तल लेंस है तो बड़ा किरण यहां से आएगी तो आपकी मिलेगी यहां पर, यहां से आपको क्रॉस करती है, पता है आपको ना, तो क्रॉस यहां से करेगी तो इस डिस्टेंस कहां आ रही है, एफ, तो कॉन्वेक्स होगा तो एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपका कॉनकेव होगा तो कॉनकेव आप खुद ही देख लो, यहां पर ये मैंने लेंस बनाया, किरण यहां से डाल रहा हूं, थोड़ा ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। अब इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो आपको तो पीछे ड्रॉ करने पर यहाँ पर ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका फोकस कहाँ बन रहा है, इसका फोकस बन रहा है वो लेंस के इन फ्रंट बन रहा है, मतलब लेंस के आपके सामने ही बन रहा है, लेंस के उस साइड ही बन रहा है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। इट मींस कॉनकेव के अंदर जो एफ होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन लॉ या कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन या तो इसके लिए स्पेशली आता है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम को या तो लेंस का पूछेंगे या आपको पूछेंगे मिरर का या दर्पण का, कि इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके अंदर आपको ड्रॉ बना करके, या आपका लेंस का ड्रॉ है, अभी मैंने आपको बताया था वो आपके दर्पण का ड्रॉ था, उसको ड्रॉ को एक्सप्लेन करके, उस ड्रॉ को ड्रॉ करके उसके साथ में इसके जो भी मैंने इससे बताते हैं उसको लिख करके आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना। या तो ये आएगा या इसके आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आपको मैं आशा करता हूं कि अभी मैंने आपको जो जानकारी दी है इसको आप अच्छे से उतार देना, अच्छे समझ देना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखना आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे 6 मिनटों के अंदर हल होते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जो फॉर्मूले है वो आपको अच्छी तरह से रीड करने। क्लियर? तो हम मिलते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।